यही बातें प्रेमानंद जी के लिए भी कहते हैं कि चमत्कार है ये। कोई चमत्कार नहीं। हमारे खान सरों ने कहा कि वो तो भगवान का स्वरूप है कि बिना किडनी के भी जीवन चल रहा है और सबको कोई चमत्कार नहीं। चमत्कार यदि है जी, मैं चैलेंज करता हूं प्रेमानंद जी, एक अक्षर मेरे सामने संस्कृत बोलकर दिखा दें बस। प्रेमानंद जी को गलत कह रहे हैं। और प्रेमानंद जी क्यों गलत हैं? क्योंकि वो संस्कृत नहीं बोलते हैं। तुलसीदास जी, जिनकी पीठ पर आप स्वयं बैठे हुए हो, उन्होंने भी तो अवधी भाषा में रामचरितमानस लिख दिया। संस्कृत में क्यों नहीं लिखा उन्होंने? क्या संस्कृत बोलना ही विद्वत्ता होती है? क्या गोस्वामी तुलसीदास जी विद्वान नहीं थे कि वो अवधी भाषा में महाकाव्य की रचना कर रहे थे, अवधी भाषा में राम जी के गुणगान कर रहे थे? अगर संस्कृत में बोलना ही विद्वत्ता है तो इस सिद्धांत के अनुसार तो तुलसीदास जी भी विद्वान नहीं आपकी दृष्टि में होंगे, क्योंकि उनका तो सारा का सारा साहित्य, चाहे वो बरवे रामायण हो, चाहे वो गीतावली हो, चाहे कवितावली हो, चाहे हनुमान चालीसा हो, चाहे बजरंग बाण हो, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा रामचरितमानस, सब कुछ अवधी भाषा में है, संस्कृत में नहीं है। तो क्या तुलसीदास जी विद्वान नहीं थे? तो ये जो परिभाषा आप लेकर के आए और हमने ये पूछा है कि आप ये बताइए, प्रेमानंद जी महाराज दिन भर राधे राधे श्याम श्याम कह रहे हैं, तो राधे राधे श्याम श्याम ये जो शब्द हैं ये संस्कृत भाषा के हैं कि नहीं, और संबोधन विभक्ति में हैं कि नहीं? और जब संबोधन विभक्ति से अपदम न प्रयुंजित, अपद नहीं बोलना चाहिए, और वो उसको पद बना करके संबोधन विभक्ति में ढाल करके अगर दिन भर उच्चारण कर रहे हैं, तो आपसे ज्यादा संस्कृत तो वो बोल रहे हैं। मैंने प्रेमानंद जी के लिए कोई भी अभद्र टिप्पणी नहीं की है। वे मुझे, मेरी दृष्टि में एक बालक को तो पुत्रवत है, मेरी अवस्था भी बड़ी है। एक आचार्य होने के नाते मैं सबको कहता हूं कि संस्कृत का अध्ययन करना चाहिए। आज जो सामान्य लोग चोला पहन करके वक्तव्य दे रहे हैं, जिनको एक अक्षर आता जाता नहीं, मैंने तो अपने उत्तराधिकारी रामचंद्र दास को